समीर, आपका स्वागत है क्या कहता है इस्लाम हमारे शो में। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने इस्लाम कब तक आप एक मुसलमान रहे और कब आपने ये तय किया कि बस अब और नहीं, कब आपका मोह भंग होना शुरू हुआ इस्लाम से? जी भूमि, मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा पहले, ताकि समझ में आ जाए। मैं एक्चुअली एक सुन्नी फैमिली के अंदर पैदा हुआ और जब मैं 7th या 8th क्लास में था तब तक मैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह था। उसके बाद मैं तबलीगी जमात से जुड़ा और ज़िंदगी के 18 साल मैंने तबलीगी जमात के अंदर गुजारे। इस दौरान मैंने इस्लाम को पढ़ा, कुरान को पढ़ा और स्क्रिप्चर को पढ़ा, अहादीसों को पढ़ा, बहुत सारी डिफरेंट मैंने किताबों को पढ़ा और मैंने इस्लाम की मालूमात इसलिए इकट्ठी करना चाहा कि मैं इस्लाम को और डीपली समझ करके उसको आगे प्रोपोगेट करूं, लोगों को उसकी तबलीग करूं और लोगों को कन्वर्ट करा सकूं इस्लाम के अंदर। या फिर जो इस्लाम के प्रचारक बनना चाहते थे और कन्वर्ट कराना चाहते थे लोगों को, आप इस हद तक आपको इस्लाम पसंद था? जी एग्जैक्टली। इवन तबलीगी जमात के अंदर हमें प्रोपोगेट ही करना होता है इस्लाम को, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों के बीच प्रोपोगेट करते हैं। मैं ये चाहता था कि मैं इस्लाम को इतना डीपली समझूं और उसको पढ़ूं ताकि मैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, गैर मुस्लिम्स हैं, उनको भी मैं इस्लाम के और दीन की दावत दे पाऊँ। इसके लिए मैंने किताबों का मुताला किया, लेकिन पढ़ते पढ़ते फिर मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के हमारे समाज के साथ मेल नहीं खाती। और किताब को पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि ये किसी खालिक के कायनात की तरफ से नहीं हो सकता जो लोगों को दो हिस्सों में बांटता है, एक मुस्लिम्स और एक नॉन मुस्लिम्स। और इसी के ऊपर मेरे कॉन्ट्रडिक्शन इकट्ठे होते गए और फिर उसके बाद मैंने इसके लिए जो है छानबीन की। मैंने दीन के जो आलिम है, मौलाना मुफ्ती हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, अपने सवालों के जवाब तलब किए। जब मुझे कोई जवाब नहीं मिले और मैं श्योर हो गया कि ये इसी तरीके से है जिस तरीके से मैंने पढ़ा और समझा है, तब जाकर के मैंने इस्लाम को छोड़ दिया 2018 में। नहीं, कैसे सवाल थे जो मन में आए कि क्या सवाल थे आपके जो ज़हन में? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि जो ईमान वाले नहीं हैं उनके साथ जंग करो, उनको मारो या फिर उनसे जिज़िया लो। अगर ये सारे काम नहीं करते तो उनके साथ जंग करो और अगर वो मारे जाएं तो उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो तुम्हारे हिस्से में आए, तुम्हारे कब्ज़े में आए, वो सब तुम्हारी गुलाम लौंडियाँ। तुम उनके साथ जो है मुबाशरत यानी कि सेक्स कर सकते हो बिना शादी के, और उनको मार्केट में ले जा कर के बेच भी सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें आपने पूछी। मुझे लगा कि एक ऐसा खुदा जिसने सारी दुनिया को बनाया है और जो सारी दुनिया का खालिक है, वो क्यों अपनी एक ख़ास बंदों को ये हुक्म करेगा कि तुम मेरे दूसरे बंदों के साथ जंग करो और उनकी माँ, बहन, बेटियों के साथ तुम ऐसा करो। सब लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं हवाला दे रहा हूँ। सूरह अल-मोमिनून सूरा नंबर 23 आया नंबर 5 और 6 के अंदर क्लियरली मेंशन है कि खुद कुरान और खुद स्क्रिप्चर इसको अलाउ कर रहा है कि आप दूसरे की माँ, बहन, बेटियों को बंधक बनाकर उनको सेक्स स्लेव बना सकते हो और उनके साथ बिना शादी, बिना निकाह के आप मुबाशरत कर सकते हो और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। किस उम्र में आपने तय किया कि भाई अब नहीं है? मतलब आपने क्या मॉडर्न तालीम भी हासिल की है? थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपके परिवार में कौन लोग हैं।